नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वी टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके सभी मुख्य समाचार आगे इसी वीडियो में जानेंगे। जहां पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें, बिहार चुनाव का दूसरा चरण ईवीएम की खराबी ने करवाया मतदाताओं को इंतजार, कई जगह रुकी रही वोटिंग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। 7 बजे से पहले ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने बूथों पर पहुंचने लगे। कई बूथों पर ईवीएम की खराबी ने लोगों के उत्साह पर कुठाराघात किया। करीब 1 घंटे तक लोगों को अपने वोट का इंतजार करना पड़ा। कुछ स्थानों पर तो ईवीएम ठीक कर दी गई, तो वहीं कुछ स्थानों पर ईवीएम को बदला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हर बार चुनाव में ईवीएम खराबी की शिकायतें सामने निकल के आती रही हैं। एक बार फिर से दूसरे चरण में ये शिकायतें कई बूथों से सामने निकल के आई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, हवाई अड्डों को निजी हाथों में देने पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, बोले सिर्फ पूंजीपति मित्रों का ही हो रहा है विकास। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश के कुछ एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को सौंपे जाने के बाद से मोदी सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार के इस फैसले पर तंज कसा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सिर्फ पूंजीपतियों का विकास करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि विकास तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ पूंजीपति मित्रों का। राहुल गांधी ने लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन अडानी ग्रुप को मिलने से जुड़े एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्वीट और मंगलुरु एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को दिए जाने से जुड़ी एक खबर के स्क्रीनशॉट को भी यहां पर शेयर किया है, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से घेरा है राहुल गांधी ने मोदी सरकार को। इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी जबरदस्त हमला बोला था केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है सट्टा बाजार, ओपिनियन पोल के दावे हुए पूरी तरीके से खारिज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में पूरी ताकत झोंक रही हैं। टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के आसार है, लेकिन सट्टा बाजार इस दावे के बिल्कुल ही उलट बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार की माने तो इस बार सट्टा बाजार एनडीए को 93 से 96 सीटों पर जिता रहा है, जबकि आरजेडी को 91 से 94 सीटें मिलने वाली हैं। इसके अलावा सट्टा बाजार बिहार में कांग्रेस पार्टी को 29 से 31 सीट मिलने की उम्मीद जता रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र के सट्टा बाजार के अनुसार एनडीए को 88 से 90 सीटें दी जा रही हैं, जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 92 से 94 सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र का सट्टा बाजार कांग्रेस को भी 30 से 32 सीटों पर जीतते हुए दिखा रहा है। इसके अलावा गुजरात के सट्टा बाजार की माने तो यहां एनडीए 88 से 91 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि आरजेडी को 125 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है सट्टा बाजार में। तो दोस्तों ये तो रहे सट्टा बाजार के आंकड़े, जिसमें साफ तौर पर महागठबंधन की सरकार इस बार बनती हुई नजर आ रही है बिहार के अंदर। आप लोगों के अनुसार किस गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं, एनडीए को कितनी सीटें और महागठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं? आप लोगों के अनुसार अपनी राय बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, बिहार में दूसरे चरण के लिए 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी। इस बीच वोट डालने पहुंचे तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी। आप लोगों को बताते चले, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पटना में अपना मतदान करने पहुंचे। इस दौरान राबड़ी देवी भी उनके साथ रही। यहां राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में बदलाव की गंगा बह रही है, बिहार को इस बार बदलाव चाहिए। तो वहीं वोट डालने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग वोट करें। परिवर्तन की लहर जो बिहार में बह रही है, आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। हमने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, सवाल पूछे गए हैं। उम्मीद है कि पीएम मोदी अपनी रैली में इन बातों पर सफाई देंगे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार बुरे दौर से गुजर रहा है। बाढ़, कोरोना और मजदूरों की स्थिति तो सभी को पता है। मौजूदा सरकार से लोग काफी खफा हैं और सीएम नीतीश से लोग नफरत करते हैं। बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है और परिवर्तन की लहर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं,
बिहार चुनाव दूसरे चरण की वोटिंग में लोगों में जबरदस्त उत्साह। कई बूथों पर लंबी लंबी कतारें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। पहले चरण की तरह वोटिंग को लेकर के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है। कोरोना काल के दौरान भी वोटिंग शुरू होने से पहले ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। कुछ बूथों पर 7:30 बजे तक कतार भी लग गई। शहरों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में लोगों में उत्साह ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर पालन हो रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर के देखें तो ग्रामीण इलाकों में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जो कि एनडीए के लिए यहाँ पर एक सिरदर्द बन सकता है। मुसीबतें बढ़ सकती है बीजेपी की यहाँ पर खास तौर पर, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी बहुत ही कमजोर मानी जाती रही है और बिहार में तो इस बार बदलाव की लहर भी बह रही है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इस बीच एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अडानी समूह को सौंपा गया अमौसी एयरपोर्ट। तो संजय सिंह बोले, हिंदू राष्ट्र सरकारी संपत्तियां बेचने से ही बनेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के शासनकाल में सरकारी संपत्तियों का निजीकरण किए जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट यानी कि चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को सरकार के स्वामित्व से निकाल करके निजी हाथों में सौंपा गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट की कमान 50 साल के लिए अडानी समूह को सौंप दी है। एयरपोर्ट को निजी हाथों में दिए जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचे जा रहे हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, इस पूरे मामले में कांग्रेस की महासचिव और पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा का जनता को दिवाली का गिफ्ट भयंकर महंगाई। तो वहीं भाजपा का अपने पूंजीपति मित्र को दिवाली गिफ्ट 6 एयरपोर्ट, पूंजीपतियों का साथ, पूंजीपतियों का विकास। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एयरपोर्ट को अडानी समूह के हाथों में दिए जाने को हिंदू राष्ट्र की स्थापना बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हिंदू राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब धीरे धीरे सारी सरकारी संपत्तियां मोदी जी के मित्रों के नाम हो जाएंगी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, संजय सिंह और प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। हाथरस कांड, हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार, पूछा डीएम को आखिर अब तक क्यों नहीं हटाया गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले में सरकार के रवैये को लेकर के काफी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर जिला अधिकारी को अब तक क्यों नहीं हटाया गया है। तो वहीं कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय कर दी है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। गुजरात में विधायकों की खरीद फरोख्त का सनसनीखेज आरोप, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से की है जांच की मांग। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस ने गुजरात में विधानसभा की 8 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच बीजेपी पर उसके विधायकों की खरीद फरोख्त करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने विधायकों के इस्तीफे और बीजेपी की ओर से उन्हें लालच दिए जाने संबंधित कथित मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अगुवाई में कराए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि एक स्टिंग वीडियो में कथित तौर पर गुजरात के पूर्व विधायक सोमभाई पटेल दावा करते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव से पहले मार्च में इस्तीफा देने के लिए पैसे दिए गए थे। राज्य कांग्रेस के नेता अर्जुन मोड़वाडिया ने कहा है कि सभी केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम कर रही हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के द्वारा मामले की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट दोस्तों गुजरात से सामने निकल के आई है। इस बीच एक और जानकारी आप लोगों को बताते चले दोस्तों, पंजाब के बाद राजस्थान ने भी कृषि कानूनों को किया खारिज। विधानसभा के विशेष सत्र में विरोध में बिल हुआ पास। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब की तरह राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी मोर्चा खोल दिया है। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने
विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर के केंद्र के कानूनों के खिलाफ 3 कृषि संशोधन बिल पास कर दिए हैं। जिस समय सदन में कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण संशोधन विधेयक पास हुआ, बीजेपी विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पंजाब के बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी कृषि कानूनों को कर दिया है खारिज। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की तैयारी, देश भर के सभी गैर राजनीतिक किसान संगठनों की बैठक आज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ 3 संशोधन विधेयक पारित कर दिए हैं। तो वहीं देश भर के सभी गैर राजनीतिक किसान संगठनों की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसके बाद यहां पर देशव्यापी आंदोलन होगा। ये यहां पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। किसान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे नए कृषि कानूनों को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बिहार चुनाव रैलियों में तेजस्वी यादव कर रहे हैं युवाओं के मन की बात, बोले हम हर वर्ग को साथ लेकर के चलेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आरजेडी के नेता और महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव रैली में पहुंचने के बाद अपने भाषण की शुरुआत में युवाओं के मन की बात कर सरकारी नौकरी देने की ही बात करते हैं। एमवाई समीकरण से आगे निकलकर तेजस्वी यादव हर वर्ग को साथ लेकर तरक्की की भी बात करते हैं, जिसके कारण तेजस्वी यादव को यहां पर युवाओं का जबरदस्त समर्थन प्राप्त हो रहा है और बीजेपी और जेडीयू बैकफुट पर ही नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान के बाद दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।